हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इंपोर्ट कमांड को यूज ले सकते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है, या पाइथन के पैकेज क्या होते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कीवर्ड्स को हम कैसे यूज में लेते हैं और कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज के एजेंडे को देख लेते हैं। अगर मैं एजेंडे की यहां पर बात करूं तो एजेंडे में हम सबसे पहले मॉड्यूल समझेंगे, मॉड्यूल क्या होता है। उसके बाद में पैकेज समझेंगे कि पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है और फ्रेमवर्क क्या होता है। इन सभी चीजों को कवर करने के बाद में हम देखेंगे कि यहां पर इंपोर्ट कमांड को कैसे यूज में लिया जाता है। साथ ही हम कीवर्ड्स को भी यहां पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मॉड्यूल को। मॉड्यूल क्या होता है? देखिए, जब भी आप पाइथन की कोई फाइल क्रिएट करते हो, आपको पता होगा कि उस पाइथन की फाइल को जब आप रन करते हो आईडीएलई के ऊपर, तो वहां पर लिखा आता है रन मॉड्यूल। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जो पाइथन की फाइल बनी है .py जो फाइल बनी है, वो ही फाइल एक्चुअल के अंदर मॉड्यूल होती है। यानी मॉड्यूल्स आर सिंपली पाइथन फाइल्स विद द py एक्सटेंशंस। जो py एक्सटेंशन से फाइल बनी हुई है, जिनका एक्सटेंशन नेम py है, वो ही फाइल क्या होती है? मॉड्यूल्स होते हैं। जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेज हो सकती हैं। ये सभी चीजें एक मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड हो सकती है और उस मॉड्यूल को हम पाइथन की फाइल बोलते हैं, या पाइथन की फाइल को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पैकेज क्या होता है। देखो, जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में एक ही पाइथन फाइल होगी या एक ही मॉड्यूल होगा और उस मॉड्यूल में कंप्लीटली सब कुछ डाल दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अलग अलग जो भी ऑप्शंस बनेंगे या जो भी फंक्शनलिटीज होगी, उनके लिए हमें क्या करना होगा? अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने होंगे। उन सभी मॉड्यूल्स का जो पैकेज बनेगा, कलेक्शन बनेगा, एक फोल्डर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पैकेज। और ऐसे ही बहुत सारे पैकेज होंगे, जिन पैकेज के अंदर दूसरे और भी पैकेज हो सकते हैं। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड सब पैकेज। वी कैन इंस्टॉल पैकेज। हम पैकेज को कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं इन पाइथन? यूजिंग पिप पैकेज मैनेजर। जो पिप पैकेज मैनेजर होता है, उससे हम मॉड्यूल्स को या जो हमारे पैकेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको हम क्या करवा सकते हैं? इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंस्टॉल करवा के हम यूज ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं लाइब्रेरीज की, तो पाइथन के अंदर क्या होता है? लाइब्रेरीज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पैकेज। अब एक्चुअल के अंदर क्या होता है? जैसे ही आपने मान लो कोई वेब एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाया, अब उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, मॉड्यूल्स होंगे। उन मॉड्यूल्स को आपने एक जगह कलेक्ट किया, एक कलेक्शन बनाया उनका, तो वो एक पैकेज बन गया। और ऐसे बहुत सारे पैकेज आपने बना लिए उस सॉफ्टवेयर के लिए, यानी उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पैकेज आपने बना लिए। अब क्या करोगे? यहां पर उन पैकेज, जितने भी पैकेज बने हुए हैं, उन पैकेज के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। और लाइब्रेरी क्या होती है? अपने रिलेटेड पैकेज को स्टोर करती है, या उस लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? उससे रिलेटेड पैकेज बने हुए होते हैं। जैसे यहां पर numpy लाइब्रेरी है। numpy लाइब्रेरी क्या करती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आप यूज लेते हो। न्यूमेरिकल पाइथन जिसको हम बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, तो उसके लिए हम numpy यूज में लेते हैं। तो numpy एक लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर जितने भी पैकेज बने हुए हैं, वो numpy से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, वही पैकेज बने हुए हैं। सेम ऐसे पांडाज हैं, डेटा फ्रेम बनाने के लिए या सीरीज बनाने के लिए, या डेटा विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर मैटप्लॉटलिब है। ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जिनमें पाइटॉर्च भी है, सीबॉर्न भी है। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? उनसे रिलेटेड वर्क के लिए आप अपने
प्रोजेक्ट के अंदर इनको इंस्टॉल करवा सकते हो और इनको यूज ले सकते हो। और इन सभी लाइब्रेरीज के अंदर इनसे रिलेटेड क्या होते हैं, पैकेज होते हैं। इसलिए अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी की बात करें यहां पर, तो लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पैकेज। उसे रिलेटेड पैकेज का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रेमवर्क, देखो एक्चुअल के अंदर मैं यहाँ इस फ्रेमवर्क को पाइथन से ही नहीं, मैं सभी जगह के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। जो भी कोडिंग लैंग्वेज होती है उनमें सभी में क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क एक्चुअल के अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। यानी यहां पर क्या होता है, जो आपके पास में, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप सिंपल कोड लिखते हो, प्लेन कोड लिखा, और एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसमें प्लेन कोड लिखते जाओगे तो उसमें क्या होगा, काफी एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। तो आप उसको क्या करोगे, किसी फ्रेमवर्क को यूज में लेके वहां से जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जो कोडिंग के कंपोनेंट्स बने हुए हैं पहले से, उनको यूज लेके आप क्या कर सकते हो, यहां पर उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड की, एक जो बूट स्टेप है, जो जावास्क्रिप्ट और HTML CSS का क्या है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। ऐसे ही आपका जो Node.js है उसका Express.js बना हुआ है, ऐसे CSS का आपका Tailwind CSS बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क बने हुए हैं हर लैंग्वेज के। तो उन फ्रेमवर्क में होता क्या है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट मेक इट मोर एफिशिएंट टू डेवलप ए न्यू एप्लीकेशन। यानी आप अपना जो नया एप्लीकेशंस बना रहे हो, उन एप्लीकेशंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उन सॉफ्टवेयर के जो कोड्स बने हुए हैं, उन कंपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, यहां पर यूज ले सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ही क्या होते हैं, यहां फ्रेमवर्क होते हैं, और ये हर लैंग्वेज के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर इंपोर्ट कमांड। इंपोर्ट कमांड क्या होती है एक्चुअल के अंदर, देखो अब जब भी आप कोई दूसरा पैकेज यूज में लोगे, या जैसे मान लो हमारे पास में 5 मॉड्यूल बना रखे हैं हमने, अब किसी दूसरे मॉड्यूल को हमें पहले वाले मॉड्यूल में एक्सेस करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे, या किसी दूसरे पैकेज को हमारे यहां पर मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल करवाना है, या numpy को जैसे मान लो आपको यूज में लेना है तो उसको इंस्टॉल करवा रखा है, अब आप उसको अपने मॉड्यूल के अंदर यूज कैसे लोगे। तो इन सभी चीजों को यूज लेने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, इंपोर्ट कमांड का। द इंपोर्ट कमांड इन पाइथन इज यूज्ड टू ब्रिंग इन कोड फ्रॉम मॉड्यूल्स, पैकेज, लाइब्रेरीज। यानी आप क्या कर सकते हो, अपने मॉड्यूल के अंदर दूसरे मॉड्यूल्स को, पैकेज को या लाइब्रेरीज को यूज ले सकते हो, सो दैट यू कैन यूज देयर फंक्शंस, क्लासेज एंड वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम। यानी आपके प्रोग्राम में किसी दूसरे फाइल्स के, यानी मॉड्यूल्स के, पैकेज के या लाइब्रेरी के किसी फंक्शन को या किसी क्लास को या किसी वेरिएबल को आपको क्या करना है, यूज लेना है। तो उस यूज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट कमांड को यूज लेना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई कोड बनाओगे, आप चाहे छोटी सी एक फाइल भी बनाओगे, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कमांड को यूज लेना पड़ेगा। कैसे लेते हैं, अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें हम, बेसिक सिंटैक्स की, तो सबसे पहले इंपोर्ट कमांड लिखना पड़ता है, उसके बाद में उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है जिस मॉड्यूल को आप अपने नए मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करवाना चाहते हो, या जिस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो, या जिस फंक्शन को आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो, उनके नाम आपको यहां पर लिखना पड़ता है। यानी मॉड्यूल नेम या लाइब्रेरी नेम या फिर पैकेज नेम, वो सभी यहां पर आपको देना पड़ेगा। अब इसको हम अलग अलग वे के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, यहां पर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल का नाम लिखा जाएगा। दूसरी अगर बात करें, इंपोर्टिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, क्लास और वेरिएबल। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई फाइल बनी हुई है, उस फाइल में से अगर आप नई फाइल के अंदर उसका केवल एक फंक्शन ही यूज में लेना चाह रहे हो, तो आप क्यों उस पूरे मॉड्यूल को वहां इंपोर्ट करवाओगे, क्यों अपने प्रोग्राम की मेमोरी को बढ़ाओगे। उसके लिए केवल आप क्या करोगे, उसके वेरिएबल को या क्लास को या फंक्शन को ही यूज लेना चाहोगे, तो उसके लिए आपको फ्रॉम यूज में लेना पड़ेगा, फ्रॉम। उसके बाद में मॉड्यूल नेम, भाई कौन सा मॉड्यूल है जिससे आप इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो। उसके बाद में आपको इंपोर्ट कमांड लगानी पड़ेगी, और लास्ट में आपको वेरिएबल का नाम या फंक्शन या क्लास का नाम जो आप पुराने मॉडल से ले रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा।
या मान लीजिए आप एलियाज यूज में लेते हो। अब इन सब चीजों को अभी हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियरली यहां पर समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट यूज में लोगे, इंपोर्ट यूज में लेने के बाद में मॉड्यूल का नाम लिखोगे एज, इसको एलियाज बोलते हैं। और एलियाज का नाम, जैसे आपने नाम सुना होगा एक बहुत ही फेमस इंपोर्ट numpy एज np। अब जब भी आप numpy को यूज में लोगे अपने मॉड्यूल के अंदर, तब वहां पर np के रूप में आप यूज में लोगे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपने बना लिया। तो कोई बड़ा आपके पास में फंक्शन बना हुआ है या जो बड़ा मॉड्यूल बना हुआ, उसका नाम पूरा नहीं लिखे, उसका एलियाज हम क्या कर सकते हैं, यहां पर यूज ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास में यहां पर मान लीजिए एक फाइल है, एक फाइल का नाम है A1। ये एक फाइल बनी हुई है। दूसरी फाइल बनी हुई है हमारे पास में यहां पर A2। एक फाइल बनी हुई है A1 और एक फाइल बनी हुई है A2। इस फाइल के अंदर कोई एक वेरिएबल बना हुआ है x और उसकी वैल्यू है 5। A1 मॉड्यूल के अंदर आप करवाना चाहते हो प्रिंट इस x को। भाई आपके पास में A1 के अंदर जो फाइल बनी हुई है उसमें x की कोई वैल्यू ही नहीं है, और आप प्रिंट करवाना चाहते हो जबरदस्ती यहां पर कि मैं प्रिंट लिखूं और यहां पर कर दूं x। तो x जब आपने डिफाइन ही नहीं किया तो क्या x प्रिंट होगा? नहीं, नॉट डिफाइन हो, एरर आएगी यहां पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस मॉड्यूल को यहां पर इंपोर्ट करवाना होगा। किस मॉड्यूल को? A2.py को। किसमें? A1.py के अंदर। तो सबसे पहले आपको कमांड लिखनी पड़ेगी इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट A2, यानी A2 को आपने क्या किया, इंपोर्ट करवा लिया। अब इसके अंदर आपको अगर कोई x को प्रिंट करवाना है, अब जैसे मान ली इसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है, फंक्शंस भी बने हुए, क्लासेस भी बनी है, वो सारी फाइल बड़ी है, पूरी फाइल आपने इधर इंपोर्ट करवा ली। अब इधर आप इसको कैसे यूज में लोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप प्रिंट लिखोगे तो ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट A2.x। अब आपका x प्रिंट होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का नेम, डॉट एलिमेंट या फंक्शन नेम, जो भी है, इस टाइप से आप लिखोगे तो इस x की वैल्यू यहां प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर x इज इक्वल, मैंने 10 लिख दिया और अब आप इसको प्रिंट करवा रहे हो तो ये 10 ही प्रिंट करेगा, ये x की ही वैल्यू प्रिंट करेगा। बट आप इसको यहां प्रिंट कराओगे तो ये 5 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि आप यहां पर इसको प्रिंट करवा रहे हो A2 में से x को। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज ले सकते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा यहां समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर? कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, सभी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, जैसे पाइथन है, सी है, C++ भी है, इनके अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स पहले से डिफाइन किए गए वर्ड्स होते हैं जिनको आप वेरिएबल या फंक्शन के अंदर यूज में नहीं ले सकते हैं, यानी जिनका नाम नहीं दे सकते हैं, वेरिएबल्स का नाम नहीं दे सकते हो। इनका एक स्पेसिफिक पहले से ही मीनिंग क्या होता है, डिफाइन किया हुआ होता है। जैसे मैं बात करूँ इफ की, तो इफ क्या काम में आता है, कंडीशंस बनाने के लिए काम में आता है, ट्रू फॉल्स वगैरह है, नन है, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर्स, यानी वेरिएबल का नाम और आइडेंटिफायर्स के नाम आप यूज में नहीं ले सकते हो। दे आर यूज टू डिफाइन द सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल कीवर्ड्स जो हैं वो 35 है,
पाइथन के अंदर। ये वर्जन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे आगे आने वाले में हो सकता है और ज्यादा ऐड हो जाए किसी वर्जन के अंदर, हो सकता है किसी कीवर्ड को हटा दिया जाए। फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस वर्जन के अंदर हमारे पास में 35 कीवर्ड्स हैं, जिनमें फॉल्स है, नन है, ट्रू है। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी जितने भी हमारे पास में कीवर्ड्स होंगे वो लोअर केस के अंदर होंगे। इन कीवर्ड्स को कैसे यूज में लेते हैं ये हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे आगे तो 1 बाय 1 सारे यहां पर कीवर्ड्स यूज में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर ब्रेक कीवर्ड्स की, तो लूप के अंदर लगता है। इफ है, इफ की जो कीवर्ड्स होता है वो क्या करता है, कंडीशंस बनाता है। अगर हम बात करें यहां पर कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू भी लूप के अंदर आप यूज में ले सकते हो। इफ के साथ में आप एल्स यूज में ले सकते हो, एलिफ यूज में लेते हो मल्टी लेवल कंडीशंस बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे हमारे पास में क्या है, कीवर्ड्स हैं जिनको हम आगे 1 बाय 1 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों हम यहां पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम 2 फाइल क्रिएट करेंगे। एक फाइल A1 नाम से क्रिएट कर लेते हैं और दूसरी फाइल A2 नाम से क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं प्लस साइन पे यहां पर क्या करता हूं, फाइल को क्रिएट कर लेता हूं A1.py और दूसरी फाइल कर लेता हूं यहां पर क्रिएट प्लस के साइन पे A2.py। ये दोनों फाइल मेरी क्रिएट हो गई। जो A2.py है इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू ले लेता हूं x = 10, y = 20 और z = 30। और अब मैं A2 फाइल में आ जाता हूं। यहां पर मैं प्रिंट करवाता हूं प्रिंट x। क्या डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हो? नहीं। अगर मैं टर्मिनल में जाके इसको रन करवाता हूं, फाइल को पाइथन A1.py को मैं रन करता हूं, तो यहां पर आ रहा है x is not defined। क्यों? क्योंकि x आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेता हूं। तो मैंने बताया कि इंपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैंने A2 को इंपोर्ट करवा लिया। क्या अब हम इस फाइल को रन करवाते हैं तो क्या यहां पर x की वैल्यू रन होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? x अभी भी डिफाइन नहीं है। आपने इंपोर्ट तो करवा लिया, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करवाओगे? इसको एक्सेस करवाने के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले यहां पर मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। मॉड्यूल का नाम क्या है? A2 डॉट। अब आपको उसके वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम, जो भी आपके पास में क्लास वगैरह है, उसका नाम लिखना पड़ेगा। अब मैंने लिखा A2.x, तो जो x है वो A2 वाला यहां पर प्रिंट हो जाएगा। इंपोर्ट तो करवा ही रखा आपने। तो अभी मैं यहां पर जाके इस फाइल को दोबारा रन करवाता हूं और जैसे मैं इस फाइल को रन करवाता हूं तो क्या आ रहा है? 10। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो A2 फाइल थी वो इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के साथ साथ में यहां पर उस फाइल के अंदर जो वेरिएबल बना हुआ था उस वेरिएबल को भी हमने एक्सेस करवा लिया। एक बार मैं इस फाइल को क्लियर कर देता हूं यहां से, और अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने x = यहां पर वैल्यू लिखी 50। अब मुझे बताइए इस प्रिंट की वैल्यू क्या होगी? क्या इस प्रिंट की वैल्यू 50 आएगी या वही वैल्यू आएगी जो पहले आ रही थी? बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो पहले आ रही थी। क्यों? क्योंकि आपने x जो लिखा है वो इस फाइल के अंदर है, बट आपने जो ये x प्रिंट करवाया वो हमने पहले वाली फाइल का प्रिंट करवाया जो A2 में है। अब मैं अगर डायरेक्टली यहां पर ओनली x लिखूं तो ओनली x लिखने से क्या होगा, आपका जो 50 है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अब आप जो प्रिंट करवा रहे हो वो क्या प्रिंट करवा रहे हो? वो प्रिंट करवा रहे हो आप जो A1 फाइल के अंदर x है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर फ्रॉम कीवर्ड से। कैसे? मैं इसको यहां पर फ्रॉम में बदल देता हूं। फ्रॉम किसमें से? A2 में से। क्या? इंपोर्ट। क्या करवा रहे हो? x। चलो अब आप बताइए मुझे यहां पर x जब मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा? डायरेक्टली अगर आप यहां पर प्रिंट करवाओगे तो इजीली यहां पर आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? अब आपको यहां पर फ्रॉम से इंपोर्ट करवाया ओनली x को, तो अब आपके पास में यहां पर जो वैल्यू आएगी x की वो वहीं से उठ के आएगी। अब आपके पास में अगर वैल्यू यहां दी हुई है
x इज इक्वल 50 दे दी। फिर से ध्यान रखना, x की वैल्यू अगर आपने 50 दे दी तो एक्चुअल के अंदर उस x की नई वैल्यू आ गई यहां पर 50। अब यहां पर 50 ही प्रिंट होगा। सर हम तो प्रिंट करवा रहे हैं x को और x की वैल्यू इंपोर्ट करवाई वहां से, यहां नई वैल्यू दे दी, बिल्कुल वो वैल्यू अपडेट हो गई, वो वैल्यू x की नई वैल्यू यहां पर 50 हो गई। क्यों? क्योंकि आपने फ्रॉम A2 से x को इंपोर्ट करवाया, नहीं कि मॉड्यूल को। मॉड्यूल वाइज करवाते तो यहां पर नया जो वेरिएबल बनाते वो वेरिएबल इजीली यहां पर क्या हो जाता, एक्सेस हो जाता। अब हम अगर एलियाज लगा के इसको करते हैं यहां पर इंपोर्ट, तो मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं x को एज कैपिटल X। तो अब मैं यहां पर एलियाज लगा के x को x के रूप में ले रहा हूं, कहां से, A2 से। अब मैं अगर स्मॉल x को यहां प्रिंट करवाऊंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, यहां पर वैल्यू होगी 50 प्रिंट। बट मैं अगर अब यहां पर कैपिटल X को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो कैपिटल X है वो यहां पर 10 है। क्यों है? क्योंकि एज आपने कैपिटल X की एलियाज लेके आपने यहां पर इंपोर्ट करवाया है, कोई इश्यू नहीं है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो इंपोर्ट कमांड है उसको यूज ले सकते हैं। अभी मैं अगर बात करूं यहां पर कीवर्ड्स की, कीवर्ड भी हमारा एक प्रैक्टिकल था अभी फिलहाल, तो कीवर्ड्स को हम कैसे देख सकते हैं, अभी यहाँ VS कोड के अंदर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। अभी मैं एक बार यहाँ पर आपको पाइथन सेल के अंदर चल के दिखाता हूँ। मैं पाइथन सेल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। इस पाइथन सेल के अंदर आप लिखोगे हेल्प कमांड और इंटर दोगे तो आप हेल्प के अंदर आ जाओगे। अब मैं लिखता हूँ कीवर्ड्स, जैसे आप इंटर दोगे तो कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट आपके पास में यहां पर आ जाएगी। ये हेल्प कमांड क्या करती है, किसी भी कीवर्ड्स को या कोई फंक्शंस हैं उनका आप क्या कर सकते हो, यहां पर उनके हेल्प ले सकते हो हेल्प कमांड से, यानी उनके बारे में आप जान सकते हो यहां पर कि ये कमांड किस तरीके से यूज में ली जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।